हेलो गाइस, वेलकम टू द कायस्थ एजुकेशन। आप सभी का कायस्थ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गाइस, वेलकम टू द कायस्थ एजुकेशन। गाइस, आई थिंक वॉइस क्लियर आ रही है? मैसेज कर दीजिए भाई, वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कल की कक्षा की के बारे में कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। उसका कुछ रिवाइज कर लेते हैं पिछला। चलो, उससे पहले कुछ थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं कि भाई जो आपका जो ऑर्डिनरी ईयर होता है वो 365 दिन का होता है। तो 365 दिन में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं भाई, कोई बताएगा? 7 से भाग करते हैं इसे तो कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं भाई? एक एक्स्ट्रा डेज होता है। तो 366 दिन, यानी कि ये लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? इसे 7 से भाग करेंगे तो कितने एक्स्ट्रा डेज निकलेंगे इसमें? इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। फिर 31 डेज, यानी कि जो भी महीने आपके 31 डेज वाले होंगे उसमें कितने होंगे आपके एक्स्ट्रा डेज? भाई वहां कितने होंगे? वहां होंगे 3, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे इसे तो कितनी बार चला जाएगा भाई? 4 बार तो प्रॉपर चला जाएगा। ठीक है, तो 3 बचेगा, 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे इसमें। ओके, इसके बाद 30 दिन वालों में कितने एक्स्ट्रा डेज निकल रहे थे भाई? 2 एक्स्ट्रा डेज निकल रहे थे। 7 चौक 28, 2 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, और 29 दिन वालों में, ठीक है, उसमें कितने एक्स्ट्रा डेज निकलेंगे भाई? 29 वाले में 1 एक्स्ट्रा डेज निकलेगा, इसे 7 से भाग करेंगे तो। और 28 दिन वालों में कितने निकलेंगे भाई? ये पूरा बढ़ जाएगा, इसमें 9 एक्स्ट्रा डेज, इसमें 0 बचेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ नए रूल्स के ऊपर। ठीक है भाई, तो पहला रूल पढ़ते हैं भाई, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक क्लास अब प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट। तो कैलेंडर में भाई रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? 1 जनवरी 2003 को आपका क्या था? सोमवार था। ठीक है, सबसे पहला पढ़ लेते हैं कि भाई ऑर्डिनरी ईयर का प्रथम दिन व अंतिम दिन एक समान होता है। ओके, यानी कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, जो उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है? यदि आपने 1 जनवरी 2003 को मंडे माना तो 31 दिसंबर यानी कि 2003 का आखिरी दिन, ठीक है, यानी आखिरी दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा? वही दिन होगा। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? यहाँ पर भी आपका क्या आएगा? मंडे आएगा। ओके, यहाँ पर भी आएगा मंडे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर का पहला रूल क्या है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन का दिन क्या होता है? एक समान होता है, सबसे पहला रूल। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई? ये सेम आ जाएगा, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा आपका? मंडे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये पहला रूल याद कर लेना। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ 4-5 रूल पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो है क्या नाम है आपके जो प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, दूसरा रूल क्या है इस केस में कि भाई ऑर्डिनरी ईयर का किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। इसका मतलब मैंने माना कि ऑर्डिनरी ईयर, अभी ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा है। ऑर्डिनरी ईयर मतलब क्या हो गया भाई? 4 से जो हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से नहीं कट रहा, देखो 2005 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ऑर्डिनरी ईयर हो गया। ठीक है भाई, क्या 2006 4 से कट जाएगा? 2006 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डिनरी ईयर का केस है। तो ऑर्डिनरी ईयर में जो आपका निश्चित तिथि, ये किसी निश्चित तिथि, कोई भी तिथि हो सकती है, उस पर दिन जो होगा वो पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई 10 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है तो 10 जनवरी 2006 को क्या होगा? 1 दिन प्लस कर देंगे इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, ये है दूसरा रूल। ठीक है भाई, ये दूसरा रूल है कि ऑर्डिनरी ईयर के केस में जब 10 जनवरी 2005 को आपका सोमवार था, ठीक है, तो 1 साल बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? ऑर्डिनरी ईयर के जब 1 साल बढ़ा तो 1 दिन बढ़ेगा। बात समझ में आई? ये केस केस में बढ़ रहा है। अभी इसके बीच में तो कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी ईयर का केस है, इसमें लीप ईयर नहीं बन रहा है बीच में, इसलिए
आई बात समझ में? तो दूसरा रूल आपको पता चल गया कि भी ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा, किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है, वो ऐसे बढ़ता है। ठीक है भाई, चलिए आगे नेक्स्ट। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 कहता है कि भाई लीप वर्ष में, अब लीप वर्ष की बात कर रहा है वो, ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होगा तथा अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। ये अंतर का क्या मतलब है? अंतर का मतलब वही एक दिन है, एक दिन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि 1 जनवरी 2004, अब ये 2004 क्या है ये आपको देखना है। सबसे पहले कैलेंडर में आपको यही देखना है कि ये वर्ष कौन सा है। ठीक है, जो भी वर्ष दिया गया है, ये 2004 क्या है भाई? लीप ईयर है। क्यों? 4 से कट जाएगा, इसे 4 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया? 1 जनवरी 2004 को क्या है? थर्सडे। ठीक है, तो भाई कोई बताएगा यहाँ क्या आएगा? 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा? यानी कि देखो लीप ईयर का फर्स्ट डे और आखिरी दिन। ठीक है, लीप ईयर के ही फर्स्ट दिन और आखिरी दिन तो 31 होगा और फर्स्ट डे तो 1 जनवरी होगा। तो इसमें कितना अंतर होगा भाई? तो इसमें कितना अंतर होगा? एक दिन का अंतर होता है। यानी कि अगर ये थर्सडे है तो यहाँ पे +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। अब ये +1 क्यों हुआ मुझे ये बताएगा कोई? ये थर्सडे, ये क्या आ जाएगा भाई? फ्राइडे। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? फ्राइडे। यानी कि 1 जनवरी 2004 का थर्सडे है और 31 दिसंबर 2004 का फ्राइडे है। यहाँ ये एक दिन क्यों बढ़ा? क्योंकि देखो 1 जनवरी के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा? कहीं ना कहीं क्या होगा? आपकी लीप ईयर होगा। कहीं ना कहीं 29 फरवरी बन रही होगी बीच में, तो 29 फरवरी जो होगी वो एक एक्स्ट्रा डे क्रिएट करेगी। ये 1 जनवरी 2004 और 31 दिसंबर 2004 के बीच में। इसीलिए ये फर्स्ट डे और आखिरी दिन में कितने दिन का अंतर होता है? 1 दिन का अंतर होता है। ठीक है भाई, ये लीप ईयर का केस मैंने बता दिया और मैंने ऑर्डिनरी का केस बता दिया है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर आ रही है? ओके ओके, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं फ्राइडे क्योंकि 29 दिन आया था। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा? यदि रूल नंबर 4 क्या कहता है? लीप ईयर में किसी निश्चित तिथि पर, लीप ईयर में भी कोई निश्चित तिथि होगी और देखो ऑर्डिनरी ईयर में भी कोई निश्चित तिथि, तो दोनों रूल, ये चारों रूल ठीक है एक तरीके से समान ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेना क्या है। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर क्या है? ठीक है, लीप ईयर में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले वर्ष सामान्य वर्ष, देखो जो लीप ईयर होगा उससे पहले भी सामान्य होगा, उसके बाद भी सामान्य होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2004 लिख दिया, ये लीप ईयर है, तो इससे एक पिछला वाला भी क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर होगा, यानी कि 2003, और इससे अगला वाला भी क्या होगा? एक ऑर्डिनरी ईयर होगा। बात समझ में आई? ये क्या होगा? ठीक है ना? तो पिछले वर्ष सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। ये इसका मतलब क्या है कि 2 दिन कैसे बढ़ जाता है ये आप देख लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? देखो 10 मार्च 2003 को क्या है भाई? मंडे है, तो आपका 10 मार्च 2004 को क्या होगा? ये आपको पता करना है। ये अगर 10 मार्च 2003 को क्या है? ठीक है, मंडे है, तो 10 मार्च 2004 को क्या होगा? ये क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा? तो पुष्पेंद्र जी लिख रहे हैं, ठीक है, मंडे एक एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, भाई कमेंट नहीं आ रहा है भाई, कमेंट कर दीजिए भाई सभी लोग, भाई कमेंट करते रहिए भाई और शेयर करते रहिए भाई, कमेंट करते रहिए भाई, शेयर कर दीजिए अपनी तरफ से, शेयर शेयर कर दीजिए भाई। तो भाई यहाँ क्या आएगा? 10 मार्च 2003 को अपने मंडे माना। ठीक है भाई, 10/2003 को अपने क्या माना? मंडे माना। ठीक है, तो 10 मार्च 2004 को क्या होगा? देखो पहली बात तो 1 साल बढ़ रहा है भाई, 1 साल बढ़ रहा है तो 1 दिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब इसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा क्या बढ़ेगा? क्योंकि इसमें लीप ईयर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें लीप ईयर, और लीप ईयर कहाँ छुपा बैठा है आपको दिखाई दे रहा है? लीप ईयर इसमें अब इस वाले में नहीं है। ये देखो 2004 तक जब आओगे, 2004 में फरवरी है। ठीक है, यानी कि 10 मार्च 2003 से 10 मार्च 2004 तक आओगे तो इनके बीच में क्या पड़ेगी? 29 फरवरी 2004 की पड़ेगी, तो वो वहां से एक दिन वहां प्लस होगा। तो इसलिए ये बना है कि भाई सामान्य वर्ष जो पिछले वर्ष की, जो पिछले वर्ष सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है, वो यहाँ से 2 दिन बढ़ जाता है। यानी कि यह क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी 10 मार्च 2003 को क्या था? सोमवार था, तो 10 मार्च 2004 को क्या हो जाएगा भाई? वेडनेसडे। ओके, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर आ रही है? ये ट्यूसडे 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 किसका आ रहा है? शायद पिछले वाले का कम आ रहा है शायद इनका। कोई बात नहीं, वेडनेसडे आएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो 29 फरवरी जो है मार्च वाले में छुपी हुई है। ठीक है, जब आप मार्च तक आओगे तो फरवरी के बाद ही तो आओगे, यानी 29 फरवरी 2004 की भी तो पड़ेगी, तो वहां से वो एक दिन वहां से प्लस हुआ है और एक दिन तो जो 1 साल बढ़ा है वो प्लस होगा। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब स्पेशल केस है भाई ये आपके लिए।
स्पेशल वे क्या है, ये देखो भाई 10 जनवरी 2004 को यदि शनिवार है तो चलिए बताइए 10 जनवरी 2005 को क्या होगा, बताइए भाई 10 जनवरी 2005 को क्या होगा, ये कोई बताएगा भाई, बताओ 10 जनवरी 2004 को अगर शनिवार है तो 10 जनवरी 2005 को क्या होगा, तो भाई क्या होगा यदि 10 जनवरी 2004 को शनिवार है तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए भाई, एक साल बढ़ रहा है, एक साल बढ़ रहा है तो एक दिन तो प्लस होगा ही होगा, ठीक है भाई, एक साल बढ़ रहा है एक दिन बढ़ रहा है। अब इसमें देख लेंगे लीप ईयर तो नहीं है, क्या लीप ईयर पड़ रहा है, देखो 10 जनवरी 2004 यानी कि 10 जनवरी 2004 के बाद 2005 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, एक ही लीप ईयर है, कौन सा है 29 फरवरी 2004, यानी कि इसके बीच में कहीं ना कहीं 29 फरवरी विराजमान है, ठीक है, तो 29 फरवरी बढ़ेगी तो एक दिन वो बढ़ेगा, तो बात समझ में आई, यानी कि इनके बीच में जो फरवरी बढ़ेगी वो एक्स्ट्रा डेज क्रिएट करेगी, ठीक है, एक साल बढ़ेगा तो एक दिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बीच में देख लेंगे फरवरी कितनी बढ़ेगी उतना ऐड कर देंगे सैटरडे, ठीक है, संडे और मंडे, ये कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा भाई, मंडे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, जिसे समझ में आ रहा है एक बार यस तो कर दीजिए भाई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या आएगा मंडे, ठीक है। हाँ पुष्पेंद्र जी का पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भाई वेडनेसडे था, ठीक है बिल्कुल ठीक ठीक, 10 जनवरी 2005 को मंडे, ये भी ठीक है भाई, कुमार एकांत बिल्कुल ठीक है, एकांत जी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ये भी एक स्पेशल केस है, इसमें आप ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें बोल रहा है 10 मार्च 2004 का क्या है वेडनेसडे, तो 10 मार्च 2005 का क्या होगा, क्या ये बता सकते हैं अब, तो ये कितना होगा भाई, सबसे पहले देखेंगे एक साल बढ़ रहा है, 10 तारीख से सेम तारीख पे आएंगे। अब इसमें आप एक प्रोसीजर देख रहे होंगे, आने वाले सवाल को हम कैसे करेंगे, यदि आपको सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे उसने पूछा है, यहाँ से उसने पूछ लिया आपसे 28 अप्रैल, मान लो 28 अप्रैल 2005 का ही पूछ लिया, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन पूछेगा, वो क्या है, यदि 10 मार्च 2004 को वेडनेसडे दिया है तो वो देगा कि वो पूछेगा कि 28 अप्रैल 2005 को क्या होगा, तो उस केस में आपको पहले सेम डेट पे और सेम मंथ पे आ जाओ, ले आओ कहानी, सेम डेट से सेम मंथ पे आ जाएगी, उसके बाद आपसे वहां से फिर चलेंगे आगे को, ठीक है, वहां से फिर आगे को चलेंगे प्रॉपर, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से सबसे पहले ये लॉजिक निकलता है, सबसे पहले आपको सेम डेट और सेम मंथ पे आपको आना है, उसके बाद आप बड़े आसानी से यहाँ तक चले जाएंगे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछा जाएगा। तो अभी फिलहाल तो इसमें इसका आंसर कौन बताएगा भाई, 10 मार्च 2004 को वेडनेसडे था, तो 10 मार्च 2005 को कितना क्या होगा भाई, कोई बताएगा। देखो सबसे पहले एक साल तो बढ़ रहा है तो एक दिन तो प्लस करके ही रहेंगे, एक साल बढ़ रहा है तो एक दिन, यानी पूरा पूरा एक साल बढ़ रहा है 10 तारीख से 10 तारीख, तो एक दिन तो प्लस करके ही रहेंगे। उसके बाद ये देखो क्या बोल रहा है, इसमें कहीं लीप ईयर तो नहीं पड़ रहा भाई, इसमें कहीं लीप ईयर तो नहीं पड़ रहा, देख लेंगे भाई लीप ईयर पड़ रहा नहीं पड़ रहा। देखो 10 मार्च 2004 यानी कि 2004 क्या लीप ईयर है, लेकिन इसका लीप ईयर जा चुका है, यानी इसकी 29 फरवरी बीत चुकी है, तो उसे काउंट नहीं करेंगे जो बीत चुकी है। अब देखो क्या 2005 तो ऑर्डिनरी ईयर है, 2005 तो ऑर्डिनरी ईयर है, जब ऑर्डिनरी ईयर है 2005 तो इससे पीछे क्या होगा, तो इससे पीछे तो कोई फरवरी तो आएगी ना, फरवरी तो 28 की सेम रहेगी, तो यानी कि इसमें तो कोई फरवरी का बनता नहीं है, तो भाई ये कितना होगा, ये एक ही दिन बढ़ेगा, ये वेडनेसडे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, ये आपका ठीक है थर्सडे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा 10 मार्च 2005 को, 10 मार्च 2005 को क्या आ जाएगा आपका, थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई इतनी क्लास आपको समझ में आई, अगर इस पे बेस में अभी छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर ये कौन देगा, 10 जनवरी 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, क्या कोई बताएगा, 26 जनवरी 2021 को। अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें मैंने बताया था, अभी पिछली क्लास में रिवाइज करा देता हूँ कि भाई एक्स्ट्रा डेज की केस में भाई 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ये आपको पता था, 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, और 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ये मैंने कल की क्लास में बताया था 3 होते हैं, और 300 साल में कितने होते हैं एक्स्ट्रा डेज भाई, 1 होता है, और 400 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं भाई, ये 0 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है भाई 400 साल में। तो ये जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं ये क्या होते हैं, लास्ट डे होते हैं, बात समझ में आई कुछ, ये होते हैं इसके लास्ट डे, ठीक है। जब ये लास्ट डे होते हैं तो इसके कोई फर्स्ट डे भी होंगे, सीधी सी बात है, यानी कि सेंचुरी ईयर है ना, ये 100वां भी सेंचुरी ईयर है, 200 भी सेंचुरी ईयर है, 300 भी सेंचुरी ईयर है, 400 भी सेंचुरी ईयर है, तो उसके कुछ फर्स्ट डे भी होंगे, ठीक है भाई। तो ये 100 साल में 5 क्या होते हैं, 5 एक्स्ट्रा, 5 इसके लास्ट दिन होते हैं 100 साल में, तो 5 का मतलब क्या होगा, फ्राइडे, यानी कि 100 साल का आखिरी दिन क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है। 200 साल में 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो इसमें कितना आखिरी दिन कितना होगा, ठीक है, इसमें लास्ट डे क्या होगा, वेडनेसडे, ठीक है, 200 साल का, ठीक है। अभी इससे भी ये कॉन्सेप्ट बनता है, ये मैं आगे कराऊंगा आगे की क्लास में।
अभी फिलहाल आप इस पे बात कीजिए, ठीक है। और ये 300 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं भाई? एक। तो एक का मतलब क्या हो गया? मंडे। एक एक्स्ट्रा डेज, इसका मतलब 0 का मतलब क्या होता है? संडे, ठीक है। चलिए अब ये बताइए भाई 10 जनवरी, जो 26 जनवरी, बार बार 10 निकल रहा है मेरे मुंह से भाई। एकांत जी का आ गया ट्यूसडे, ट्यूसडे बिल्कुल ठीक है, ट्यूसडे यस, ठीक है। तो भाई ये तो कर लिया भाई आपने। चलिए ये तो मैंने करा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अब। 15 अगस्त 2021 को, यानी कि भाई ये भी तो आएगा 15 अगस्त अभी, ठीक है भाई। तो इंडिपेंडेंस डे भी तो आएगा। तो ये 15 अगस्त को क्या होता है? यानी कि सबसे पहले इन्हें दो भागों में तोड़ेंगे 2021 को। ये कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 21। तो 2000 कोड यानी कि 400 का मल्टीपल है, तो 400 का मल्टीपल है, कोड क्या लगाएंगे? 0 प्लस 21 ईयर। ये कितना लीप ईयर देगी? इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, तो प्लस के 5 लीप ईयर ये देगी, ठीक है। तो 5 लीप ईयर ये देगी, तो 21 साल ये हो गए, प्लस 5 साल ये हो गए, ठीक है भाई। 21 और 5 टोटल जोड़ लेंगे, ये 26 डेज, ये एक्स्ट्रा डेज आ गए आपके यहाँ पे। 26 डेज क्या आ गए? एक्स्ट्रा, ओके। तो 26 डेज आ गए, इसे भी हम 7 से भाग कर लेंगे, ठीक है। 7 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 या 21, बचे कितने? 5, ठीक है। यानी कि आखिरी दिन क्या होगा? इसका भी फ्राइडे आएगा भाई। तो आखिरी दिन तो इसका फ्राइडे आएगा। और 2021 क्या है? ये ऑर्डिनरी ईयर है भाई। ये तो ऑर्डिनरी ईयर है ना 2021। तो जब ऑर्डिनरी ईयर है तो आखिरी दिन, मैंने अभी रूल बताया था, रूल नंबर पहला ये था कि ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है? सेम होता है, बताया था ना। तो यानी कि ये बैटरी लो किसकी हो गई, ठीक है। तो यानी कि जो फर्स्ट डे और आखिरी दिन होगा वो समान होता है, यानी कि एक तारीख का भी क्या होगा? यानी कि 1 जनवरी 2021 का भी क्या होगा भाई? क्या होगा 2021 का? ये भी फ्राइडे होगा। अब आपको कहाँ तक जाना है? अगस्त तक जाना है, अगस्त तक जाना है। अब इसमें भी मंथ वाइज भी एक्स्ट्रा डेज लेके चलेंगे, ओके। मंथ वाइज भी क्या करेंगे? एक्स्ट्रा डेज लेके ही चलेंगे, ठीक है भाई। ओके, ये ज्योति शर्मा जी का क्या आ रहा है? संडे आ रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 1 जनवरी 2021 का फ्राइडे हो गया। उसके बाद आपको जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? जनवरी में भाई 30 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं। 30 को भी 7 से भाग कर लेंगे तो कितने 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? जनवरी में 2। उसके बाद यहाँ प्रॉपर लिख लेते हैं, जनवरी में 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं। फरवरी कितने की होगी? फरवरी ऑर्डिनरी ईयर है, तो फरवरी में तो भाई 0 होगा, ठीक है, 7 से कट जाएगा। फिर उसके बाद मार्च में कितने होगा भाई? मार्च में 3। और अप्रैल में कितना हो जाएगा भाई एक्स्ट्रा डेज? ठीक है, अप्रैल में कितना हो जाएगा भाई? 2। फिर मई में कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे? 3, क्योंकि 7 से भाग कर लेंगे, मैंने बताया था। मंथ में भी 7 से भाग लगा देंगे दिनों में, ठीक है। मई में, ठीक है, अप्रैल मई, ठीक है, मई में भी 3 हो जाएगा। मई जून में कितना हो जाएगा भाई? जून में 2, ठीक है। और जुलाई में भी कितना हो जाएगा भाई? 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। उसके बाद अगस्त में कहाँ तक आना है आपको? अगस्त में आपको आना है 15 तक, ठीक है। 15 और 3 कितना होगा? इन्हें जोड़ लेंगे। 15 और 3 कितना होगा? 18, और 2 20, और 3 23, और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 2 कितना हो गया? 20, ठीक है भाई। यानी कि 20 दिन हो गए। अब यहाँ भी 20 दिन बनना है, तो 20 दिन को भाग के किससे कर देंगे? 7 से, ठीक है। 7 दूनी 14, प्लस के कितने बचे? 6, प्लस के कितने बचे भाई? 6, यानी 6 रिमाइंडर आया ना इसमें से, 14 वाली तो जाएगा, 6 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है भाई। अब इसमें 6 जो रिमाइंडर आया है वो किसमें से? यानी कि फ्राइडे में 6 जोड़ देंगे। तो फ्राइडे में क्या कर देंगे? तो फ्राइडे में कितने जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। तो फ्राइडे में जब 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई? ये थर्सडे आ रहा है, THURSDAY, ठीक है। फ्राइडे में 6 जोड़ देंगे, थर्सडे आ रहा है। ये ऑल इन वन को 15 अगस्त को संडे होगा। 15 अगस्त 2021 को संडे होगा। क्या कर लेते हैं भाई? क्या गड़बड़ी हो रही है देख लेते हैं। 2000 प्लस 21, ये 0 लगा देंगे, और 21 ये है ही, ठीक है। 4 पंजे 20, तो 5 तो यहाँ निकल जाएंगे। 21 5 कितने हो जाएंगे भाई? यहाँ से 21 और 5 कितने हो जाएंगे भाई? 26, ठीक है। 26 को 7 से भाग कर देंगे, 7 या 21, 5 बचेगा, 5 फ्राइडे, एक का भी फ्राइडे आएगा, ठीक है भाई। 1 तारीख का भी आपका फ्राइडे आ गया, ठीक है भाई। तो जनवरी का में कितने दिन? 1 तारीख का कितना आएगा? फ्राइडे आ गया, ठीक है। तो जनवरी में कितने दिन बचे हैं अभी भाई? 30 दिन बचे हैं। तो 2 एक्स्ट्रा डेज जनवरी में हो गए। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, ठीक है। और जून में आपके 2 हो गए, जुलाई में 3 आ गए, और अगस्त में आपको 15 तारीख तक आना है। 15 और 3 कितने होगा? 18, 18 और 2 कितने हो गए भाई? 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, और 28 और 2 30, 28 और 2 कितने हो गए? अच्छा 30 हो गए भाई। यहाँ पे हमने ये 20 गलत लिख लिया था भाई, ठीक है, बाई मिस्टेक। यहाँ पे 30 हो गए। 30 को भी हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 7 चौक 28, तो यहाँ से 2 कितना आया भाई? रिमाइंडर आया 2, ठीक है भाई। 2 रिमाइंडर आया। अब 2 फ्राइडे में 2 ऐड कर देंगे, यानी कि सैटरडे संडे। तो भाई बिल्कुल ठीक है आंसर भाई, संडे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है भाई। ओके ओके ओके, तो ऑल इन वन का भी आंसर सही आया था, 15 अगस्त को संडे। और ज्योति शर्मा जी का भी आंसर कितना आया था? संडे आया था, ठीक है भाई। यहाँ पे ऐड करने में थोड़ा सा मिस कर गए थे, चलिए कोई बात नहीं।
अब अगला आंसर बताएं भाई, अब 2 अक्टूबर 2021 को क्या होगा, कोई बताएगा, कोई फटाफट। 2 अक्टूबर 2021, ठीक है, 2 अक्टूबर 2021 को क्या होगा बताइए भाई, यानी कि 2 अक्टूबर को क्या होगा। तो इसे तोड़ लेते हैं सबसे पहले, 2000 में प्लस 21 में, ठीक है, 2000 का कोड मैंने बताया 400 का मल्टीपल 0, ठीक है, 21 में कितने एक्स्ट्रा डेज, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 5 ही इसमें लीप ईयर एक्स्ट्रा निकलेंगे, ठीक है, तो यानी कि 21 साल में 21 एक्स्ट्रा डेज तो होंगे, और 5 जो लीप ईयर ये निकले हैं, 5 लीप ईयर, इसमें भी 5 दिन क्रिएट करेगा, यानी कि ये भी 26 आ जाएगा। वही सेम है लास्ट डे निकालने का, तो लास्ट दिन तो आपको पता ही है इसका फ्राइडे ही आना है, ठीक है भाई, 7 या 21, 5 आ गया, फ्राइडे आ गया, लास्ट दिन फ्राइडे आ गया, 1 तारीख का भी क्या आ जाएगा भाई, 1 जनवरी का भी क्या आ जाएगा भाई, फ्राइडे आ जाएगा इस केस में। अब आपको 2 अक्टूबर तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे भाई, तो जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 30, जनवरी में 30 बचे, तो यानी कि 30 से इस भाग लगा देंगे, तो कितने दिन आया यहाँ एक्स्ट्रा बचे, जनवरी में 2, फरवरी में 0, मार्च में कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई, मार्च में 3, और अप्रैल में कितने आ जाएगा भाई, अप्रैल में 2, मई में कितना आ जाएगा भाई 3, जून में कितना आ जाएगा 2, उसके बाद जुलाई में कितना आ जाएगा 3, अगस्त में कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगस्त में कितना आ जाएगा भाई, अगस्त में भी 3 ही आ जाएगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त जो 3 दोनों 31 दिन के होते हैं। अगस्त, सितंबर में 2, और अक्टूबर में कहाँ तक जाना है भाई, 2 तारीख तक ही जाना है, तो इन सबको जोड़ लेंगे, 2 और 2 4, और 3 7, और 3 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, और 3 15, और 2 17, और 3 20, और 2 22, तो 22 हुआ, 7 3 21, 7 से भाग कर देंगे फिर इसे, जो भी एक्स्ट्रा आया, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 1 ऐड कर देंगे किसमें, फ्राइडे में 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आया भाई, आंसर कितना आया भाई, ज्योति शर्मा, सैटरडे, ओके भाई, वेल डन ज्योति जी, ठीक है, आंसर इसका कितना आएगा, सैटरडे, ठीक है, ओके जी, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भाई, 10 मई, यानी कि 10 मई ये कौन सी तारीख है, आपसे हो सकता है ये तारीख ना पूछे, ये पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति के दिन कौन सा दिन था, ठीक है, हो सकता है तारीख ना दे, ये पूछ लेगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए 10 मई को हुई थी स्टार्ट, जो हुई थी मेरठ से। चलिए 1857 को अब ये कैसे करेंगे, अभी तो आपने 2000 से ऊपर के कर लिए, ठीक है, 2000 से ऊपर वाले कर लिए, अब आप जो है पीछे वाले भी तो करना आना चाहिए, तो इसे बस क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना, इसे भी क्या तोड़ लेंगे, 1800 प्लस 57 में तोड़ लेंगे, सिंपल। तो अब 1800 का कोड लगाना है, तो क्या करो 1800 को, तो ये सेंचुरी ईयर है, मैंने बोला 400 से भाग करोगे, बस 400 से भाग करो, कितना रिमाइंडर आ गया इसमें भाई, रिमाइंडर इसमें कितना आएगा, 4 चौक 1600 तक तो पूरा कट जाएगा, बस 200 साल रिमाइंडर बचा, बस ये याद रखना है रिमाइंडर कितना है, 400 से काटो जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 200 साल, अब 200 साल बचे भाई, अब 200 साल में मैंने बताया था कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, अब ये 1800 नहीं रहा, अब 200 बचा, ये 1800 से ना 200 बचा, 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 3, तो यहाँ से एक्स्ट्रा डेज आए 3, अब 57 सालों में 57 एक्स्ट्रा डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस अब इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगे, वो 4 से भाग करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे, 4 से भाग करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे, तो 4 से कितनी बार चला जाएगा भाई, 4 एकम 4 बचे 17, 4 चौक 16, यानी कि पूरे 14 लीप ईयर होंगे, और ये 14 लीप ईयर जो होंगे, जो ये 14 लीप ईयर होंगे, इसमें 14 लीप ईयर भी तो 14 दिन देंगे एक्स्ट्रा भाई, इन सबको जोड़ लेंगे, तो 57 और 3 60, और 60 और 57 और 3 कितने हो गए भाई, 60 और 14 कितने हो गए, 60 और 14 हो गए 74। अब जैसे ये 74 एक्स्ट्रा डेज बना आपका, इसे फिर से 7 से भाग कर दो, तो इसे 7 से भाग करोगे तो 70 तो बार पूरा कट जाएगा, तो बचा कितना 4, तो ये 4 क्या आ गया, ये प्लस 4 क्या आ गया, ये आखिरी दिन आ गया, यानी कि 1857 को जो आखिरी दिन मतलब है, अब आप यहाँ पे आ गए भाई, यानी कि अब आप आ गए 31 दिसंबर 1857 का आखिरी दिन आ गए, आखिरी दिन 4 का मतलब क्या हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, बस सिंपल आपको यहाँ पे जो है, ठीक है, ये आप थर्सडे पे आ गए, ठीक है। अब जब आखिरी दिन थर्सडे, और ये कौन सा भी ऑर्डिनरी ईयर, तो मैंने रूल बताया था ऑर्डिनरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, तो 1 तारीख का भी क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से 1 जनवरी का भी क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 1857 को भी क्या होगा, यहाँ पे थर्सडे ही होगा, ठीक है भाई, थर्सडे होगा। अब आपको बस मई तक पहुंचना है किसी भी तरीके से, मई तक कैसे पहुंचेंगे भाई, वही जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, अब यहाँ पे जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए भाई, 2 हो गए, ठीक है भाई, ये तो कर ही लेंगे आप यहाँ से। इसके बाद फरवरी में कितने हो गए भाई, फरवरी में कितने हो गए भाई, यहाँ पे 0, क्योंकि फरवरी जो है अभी लीप ईयर वाली नहीं है, ये 0 फरवरी। मार्च में कितने हो गए 3 मार्च, अप्रैल में कितने होगा भाई 2 अप्रैल के बाद मई में कहाँ तक जाना है 10 तारीख तक, बस इतने ऐड कर लेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे, 10 तो 12 और 3 कितने होगा 15, 15 2 कितने होगा 17, तो ये 17 ये बन गए, जैसी 17 बन जाए वैसी 7 से भाग कर दो, जैसी 7 से ऊपर जैसी बनेगा वैसी 7 से भाग कर दो, तो कितना एक्स्ट्रा डेज आएगा 7 दूनी 14,
यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया, ये 3 ऐड किस में हो जाएगा, थर्सडे में। थर्सडे में 3 दिन ऐड होगा, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आंसर किसका आ रहा है भाई, संडे, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, संडे। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। किसका आ रहा है भाई, ऑल इन वन, सैटरडे। सैटरडे भाई चेक कर लीजिए भाई, सैटरडे आ रहा है या फिर संडे आ रहा है, भाई चेक कर लीजिए। ज्योति शर्मा भी सैटरडे, चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 1800 में यहाँ कितना होगा भाई, 3 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है भाई। 400 से भागे 200 साल में तो 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। 57 में ये हो गया, 14 ही हो गया, 57 और 3 कितने हो, 60 और 14 कितने हो गए, 74। 7 से भाग कर लिया, 4 एक्स्ट्रा डेज, 4 का मतलब ये लास्ट डे हो गया, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे। थर्सडे लास्ट दिन थर्सडे हो गया, पहली तारीख को भी थर्सडे हो गया। जनवरी में 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में 10 तारीख तक ही तो आना है, तो 10 हो तो 12 हो, 3 15 हो तो 17, 17 यहाँ बचा। 17 में क्या करेंगे, 7 से भाग, 7 दूनी 14, बचा 3 एक्स्ट्रा, तो 3 प्लस कर देंगे थर्सडे में। भाई थर्सडे में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई, थर्सडे में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एकांत जी का सही आया भाई, एकांत जी का सही आया है संडे। तो थर्सडे में जब 3 प्लस करेंगे तो थर्सडे के बाद क्या आता है, एक दिन करेंगे, थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, यानी कि संडे इसका राइट आंसर होगा, संडे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। अब आप ये समझ गए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी तारीख को लास्ट दिन निकालना है तो सबसे पहले आपको लास्ट दिन पे पहुंचना है उस ईयर की, बस लास्ट दिन पे पहुंच जाएंगे तो आप निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें। अब ये बताइए भाई, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब ये बताइए भाई 1 जनवरी 2000 को क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है छोटा, 1 जनवरी 2000 को क्या होगा, ये बताइए 1 जनवरी 2000 को क्या होगा भाई, 1 जनवरी 2000 को क्या होगा, ठीक है ज्योति जी, संडे आ रहा है, ठीक है। 1 जनवरी 2000 को क्या होगा भाई, बताइए। एक जनवरी 2000 को क्या होगा, 1 जनवरी 2000, ये संडे पिछले वाले का आंसर है ना। अभी नया वाला भाई एक बार रिफ्रेश करके एक बार जरा आंसर दे दीजिए इसे दोबारा से। 1 जनवरी 2000 का भाई देखो, 2000 का आखिरी दिन क्या पूछना, 2000 तो खुद 4, यानी सबसे पहले 1 जनवरी का नहीं निकालेंगे, अब इसमें लास्ट दिन निकालेंगे, ठीक है भाई। यानी कि अब आप निकालेंगे 31 दिसंबर, सबसे पहले 1 जनवरी का निकालने के लिए भी सबसे पहले 31 दिसंबर 2000 को चेक करेंगे। 2000 आखिरी दिन होता है, तो इसे तो सीधे सीधे 400 से भाग कर दो, 400 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 0 मतलब 31 दिसंबर 2000 का क्या आ जाएगा भाई, संडे। भाई अब इसमें संडे आ गया 31 दिसंबर 2000 का, आखिरी दिन क्या आ गया, संडे आ गया। जब आखिरी दिन इसमें संडे आ गया तो मैंने इसमें रूल बताया था, ये क्वेश्चन ये है अब, ठीक है भाई, 2000 वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये वाला तो पिछला हो गया, ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है। तो आखिरी दिन संडे आ गया, और ये कौन सा ईयर है, पहले ये देखिए भाई 2000 वाला, ये भाई लीप ईयर है आपका, भाई ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फर्स्ट डे और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है। तो आपको बाद वाला दिन पता है 31, तो पहले वाला क्या होगा, एक दिन पहले होगा, यानी कि 1 जनवरी 2000 का क्या आएगा, 1 जनवरी 2000 वाला क्या आएगा भाई, सैटरडे। ओके, तो इट इज योर राइट आंसर, ठीक है, सैटरडे इसका आंसर होगा। सर कमेंट इतने लेट क्यों जा रहे हैं, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन तो भाई मेरी तरफ से तो ओके है, लेकिन मैं चलिए चेक कर लूँगा, ये मुझे भी समस्या कुछ लग रही है कि थोड़े से लेट हो रहे हैं, ठीक है, रियल टाइम मिलना चाहिए आंसर। चलिए कोई बात नहीं, मैं 30 सेकंड का वेट, मुझे इस भी थोड़ी सी इस बारे में प्रॉब्लम हो रही है कि आपके आंसर आ रहे हैं और मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आउटपुट गड़बड़ हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, या मेरी तरफ से है या आपकी तरफ से है, वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं पूछता हूँ आपसे, भाई ये बताइए 1 जनवरी, भाई कौन बताएगा 1 जनवरी 2001 को क्या है, 1 जनवरी 2001 को बताइए फटाफट आंसर। हाँ एकांत जी का आंसर बिल्कुल ठीक था, सैटरडे, एकांत जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, एकांत जी का आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ तो 1 जनवरी, 1 जनवरी बताइए भाई, 1 जनवरी 2000 को क्या होगा, 2001 को क्या होगा,
अच्छा, ऑल इन वन का मंडे आया है। ठीक है भाई, मंडे राइट आंसर है भाई, बिल्कुल ठीक है। कैसे? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था भाई 2001 को नहीं पढ़ना, आपको ये 2000 प्लस 1 करना है सबसे पहले, इससे ही आखिरी दिन निकालना है 2000 प्लस 1। अब आपको आखिरी दिन निकालना है तो 2000 का तो जीरो लगाऊंगा मैं सीधे सीधे, और एक बचा, एक का मतलब क्या हो गया? मंडे। भाई इसे तो थोड़ी ना 7 से भाग करेंगे, 7 जहां बनेगा उसे 7 से भाग करेंगे, तो आखिरी दिन क्या आ गया? मंडे। लेकिन अब ये 2001 कब बनेगा? यानी आखिरी दिन का मतलब है ये 31 दिसंबर 2000 का क्या हो गया? मंडे हो गया भाई। 31 दिसंबर 2000 का मंडे होगी, वो सॉरी 31 दिसंबर 2001 का क्या हो जाएगा? एक मिनट भाई, ये 2000 का पूछा है भाई, 31 दिसंबर 2001 का क्या हो जाएगा भाई? मंडे हो जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट दिन तो भाई 31 दिसंबर का मंडे, एक मिनट सॉरी सॉरी, संडे हो जाएगा मेरी तरफ से, ये संडे हो जाएगा। ठीक है भाई, 31 दिसंबर 2000 का क्या हो जाएगा? लास्ट दिन संडे हो जाएगा, तो एक दिन बढ़ा देंगे, एक दिन बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, एक दिन बढ़ा देंगे। अभी आप यहाँ पे बात कीजिए, इसे पहले इसमें लास्ट दिन में बदलेंगे। लास्ट दिन 31 दिसंबर 2000 पे आएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? संडे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? संडे। तो अगला दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 2000 का अगला दिन, नेक्स्ट दिन क्या होगा? ठीक नेक्स्ट दिन वो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 1 जनवरी 2001 ही तो आएगी इसके बाद। ठीक, तो 1 जनवरी 2001 को इसमें एक दिन प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई? मंडे। बिल्कुल राइट आंसर है भाई, करेक्ट आंसर है। ओके, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन और बता दीजिए भाई करके। ठीक ठीक ठीक, मंडे मंडे, ठीक है भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बताइए भाई, 1 जनवरी 1900 को क्या होगा? 1 जनवरी 1900 को क्या होगा? 1 जनवरी 1900 को क्या होगा? 1 जनवरी 1900 को क्या होगा बताइए भाई। सबसे पहले 1900 का आखिरी दिन निकालेंगे, 1 तारीख से तो बात ही नहीं करनी, ये शुरू की तारीख तो आपको देखनी नहीं है, आपको आना है 1900 के लास्ट दिन पे। लास्ट दिन मतलब सबसे पहले 31 दिसंबर 1900 बनाना है, 31 दिसंबर 1900 बनाना है। अब यहाँ आना है आपको। अब 1900 कैसे आएंगे भाई? 400 से भाग करो इसे भाई, सेंचुरी ईयर को मैंने बोला था 400 से भाग करना है, 400 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 1600 बचा, इसमें रिमाइंडर कितना आया भाई? 300 रिमाइंडर आया। अब 300 साल भाग है रिमाइंडर के, तो 300 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं ये आपको पता ही है भाई। 300 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? थोड़ा इधर लिख लेते हैं भाई, 300 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 300 सालों में एक एक्स्ट्रा डेज होता है, 300 सालों में एक एक्स्ट्रा डेज होता है, यानी कि 31 दिसंबर 1900 को आखिरी दिन क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा भाई। 31 दिसंबर 1900 का आखिरी दिन हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। 31 दिसंबर 1900 का क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। तो ये 1900 क्या है? सबसे पहले ये पहचाने कि 1900 क्या है। अब 1900 को आप 4 से नहीं भाग करके देखेंगे, 400 से भाग करेंगे तो ये भैया क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। इसका मतलब अगर 31 दिसंबर 1900 को मंडे है तो पहली तारीख को भी क्या होगा? मंडे। ज्योति शर्मा थर्सडे नहीं आएगा, चेक कर लीजिए एक बार, मंडे ही इसका आंसर आएगा, मंडे आएगा। क्योंकि 1900 को आप 4 से नहीं भाग करेंगे, 1900 सेंचुरी ईयर है, मैंने बताया था सेंचुरी ईयर को 400 से भाग करते हैं, तब पता लगेगा कि ये ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर है भाई। 400 से भाग करा तो ये कटा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटा तो ये कौन सा हो गया? ऑर्डिनरी ईयर। तो जो नहीं कटेगा वो तो ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो ऑर्डिनरी ईयर होगा तो ऑर्डिनरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे में क्या होता है? सेम होता है, ये तो रूल पढ़ा है ना पहली बार। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? मंडे ही होगा। ओके, चलिए इतना समझ में आया। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अब ये बता दीजिए भाई, 25 जनवरी 1904 को क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 1904 को क्या होगा? 25 जनवरी 1904 को क्या होगा? गाइज मुझे थोड़ा बहुत नीचे इधर साइड में दोनों डिस्प्लेस पे मुझे ज़रा नज़र रखनी होती है, कहीं कट जाए। अभी मुझे पता नहीं ना कि कैसे चल रहा है सिस्टम, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी थोड़ा सा रीड कर लेंगे इसे, सिस्टम को, कि प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है गाइज, और आप सभी भी जो है थोड़ा सा साथ दीजिए हमारा। ठीक है, चलिए भाई इसका आंसर बताइए भाई, मैं चेक कर रहा हूँ इसका आंसर क्या आया भाई इसका। कुमार एकांत जी, 25 जनवरी 1904, तो सबसे पहले 2 भागों में तोड़ लेंगे 1904 को। ठीक है भाई, वैसे तो इसे कई तरीके से कर सकते हो, 1900 प्लस 4 कर लो, 1600 प्लस 300 प्लस 4 कर लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसा कर लो, इसे ऐसा भी तोड़ सकते हैं भाई, 1600 प्लस 300 प्लस 4। ठीक है, अभी तो लास्ट डे पे बात करो, 1600 का कोड क्या हो जाएगा? 400 से कट गया तो 0,
और 300 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं भाई? एक प्लस ये कर देंगे और बस 4 ये आई गए। बात समझ में आई भाई? 4 ये आई गए, सही है ना? 1600, 300, 1904, 4 ही गए। 4 और 1 कितने हो गए भाई? 4 और 1 कितने हो गए भाई? 4 और 1 तो 5 हो गए ना, सिंपल। 4 और 1 5 हो गए। ये बात क्लियर है यहाँ तक? 4 और 1 5 हो गए। 5 का मतलब क्या होगा? अंतिम दिन क्या होगा भाई? फ्राइडे होगा। तो 5 का मतलब क्या हो गया? अंतिम दिन फ्राइडे होगा। जब अंतिम दिन फ्राइडे होगा और ये 1904 क्या है पहले ये देखिए, पहले तो आप 1904 क्या है भाई? इसका आंसर क्या? ट्यूसडे ही आएगा, 25 जनवरी को। चलिए देखते हैं, ट्यूसडे आएगा भाई। अगर ये फ्राइडे 19/4 भाई, ये 4 से कट रहा है, ये देख लेंगे। 4 से कट रहा नहीं, 4 चौक 16 बचा 30, तो 30 बचा तो 30 से भाग करेंगे, ठीक है। 4 सत्ते 28 बचा 24, तो 4 से पूरा कट रहा है, तो यानी कि ये कौन सा ईयर है भाई? लीप ईयर है, ठीक है। 1904 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फर्स्ट डे और आखिरी दिन क्या होता है? समान। ये तो आपका लास्ट डे फ्राइडे आ गया, वो समान नहीं होता, एक दिन का फर्क होता है, एक दिन का फर्क होता है। ये अगर फ्राइडे है तो इससे पहले क्या आ जाएगा? यानी 1 जनवरी का क्या आएगा? 1 जनवरी का, 1 जनवरी 1904 को क्या होगा? थर्सडे होगा, ठीक है भाई। क्या हो गया? ठीक है भाई, ये हो गया थर्सडे, ओके। तो अब 1 जनवरी तक आ गए। अब आपको जाना कहाँ तक? 25 जनवरी तक। अब आपको जाना कहाँ तक है भाई? 25 जनवरी तक। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें डिफरेंस देख लेंगे भाई, कितने दिन का डिफरेंस है भाई? 24 दिन का डिफरेंस है, सीधी सी बात है भाई। 1 से 25 में 24, 24 को भी 7 से क्या कर लेंगे भाई? भाग कर लेंगे। 24 को भी 7 से भाग कर लेंगे भाई। ट्यूसडे, कांजी का भी ट्यूसडे आ रहा है, 7 से भाग कर लेंगे। 7 3 21, और 24 में से 21 जाएगा तो कितने बचेंगे? 3, यानी कि प्लस के 3 करना पड़ेगा। और थर्सडे में प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर थर्सडे में प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये ट्यूसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे कैसे आ सकता है भाई? ट्यूसडे कैसे है? थर्सडे में 3 एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना आएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 25 जनवरी 1904 का क्या होगा भाई? संडे। ज्योति शर्मा का मंडे आ रहा है भाई, चेक कर लेते हैं एक बार कैसे आ रहा है मंडे। 1600 प्लस 300 प्लस 4, ठीक है भाई। 1600 प्लस 300 प्लस 4, तो 1600 का 0, 300 का 1, 4 का 4 ही 4, क्योंकि 4 में तो 7 से भाग कर नहीं सकते ना, ठीक है भाई। या आप इसमें भी जो पहले सबको जोड़ के 7 से भाग कर रहे हैं, एक बार चेक कीजिएगा भाई। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 मतलब फ्राइडे। तो पहली तारीख का क्या होगा? ये 19/4 लीप ईयर है। 1 तारीख का भी क्या होगा? थर्सडे होगा। जब 1 तारीख का थर्सडे होगा तो आपको जनवरी तक आना है। 1 तारीख तक थर्सडे है तो आपको जनवरी तक आना है। तो जनवरी तक आने में बचे 24, तो 24 को आपको क्या करना है? 7 से भाग करना है। 7 3 21 प्लस 3 करना पड़ेगा। तो थर्सडे में प्लस के 3 करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आंसर भाई संडे होगा इसका। तो आंसर भाई संडे होगा। मैंने वैसे भी चेक कर लिया है इसका आंसर, ठीक है, संडे होगा, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताइए, मैसेज कीजिए। ऑल इन वन मंडे आएगा 25 को। 25 को मंडे आएगा, कंफर्म? कंफर्म 25 को मंडे आएगा, कंफर्म? कंफर्म, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कंफर्म आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 बचा है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है? 4 से भाग देना, और ये 1 आपको लीप ईयर देगा, ठीक है भाई। भाई फंसा दिया था इसमें आपने, ठीक है। तो ये लीप ईयर देगा एक, तो ये जो 1 लीप ईयर देगा और 1 लीप ईयर एक एक्स्ट्रा दे देगा। तो बिल्कुल सही जवाब है जिसका मंडे आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही जवाब है, मंडे ही होगा, ओके, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो मैं बस आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था, आप फंसे नहीं, ये अच्छी बात है, यानी कि आपने जो सीखा काफ़ी अच्छा सीखा, ठीक है। चलिए भाई, ये तो मेरे थे सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये आपको इसका जवाब जो है 27 जुलाई 1896 का आंसर इसका जो है क्या नाम है, कमेंट में देना है, ठीक है भाई। ट्यूसडे ही आएगा, कल प्रूफ दे दूंगा, ओके। ट्यूसडे, ट्यूसडे ही आएगा। चलिए देख लेते हैं, कल ट्यूसडे ही आएगा तो, ओके। अब 1896 की बात करते हैं, ये आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक 1896 का,
और एक ये बताइएगा 21 जनवरी 421 एडी को क्या होगा। अगर मान लीजिए काफी पिछला पूछ लिया तो आप क्या जवाब देंगे। ठीक है भाई, चलिए बताइए 21 जनवरी 421 एडी को क्या होगा। तो इसे दो भागों में तोड़ेंगे सबसे पहले। चलिए आप करिए, इसे टाइम देता हूं मैं आपको इसमें। भाई गूगल पे देख देख के तो नहीं बता रहे हो आंसर। ये वाला क्वेश्चन गूगल वाला नहीं है भाई, गलत हो जाएगा जिसने भी गूगल से देख के मार दिया इसका आंसर। तो जो गूगल से देखेगा उसका आंसर इसका गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर बना कब, 1918 में। और वेबसाइट्स पे ये पड़ा होगा आपका, जो गूगल क्या करेगा, वेबसाइट से छांट के दे देगा आंसर, पुराना आंसर। चलिए भाई, किसी का आया 421 एडी को क्या होगा, ऐसा भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आंसर बताइए भाई। सौरभ जी नजर नहीं आ रहे। सौरभ जी स्टार्टिंग में थे, फिर शायद छोड़ के चले गए। चलिए भाई, इसे कैसे करेंगे भाई, इसे सबसे पहले इसका लास्ट डे निकालेंगे। मतलब आप यहाँ आ जाइए 31 दिसंबर पे आ जाइए, 31 दिसंबर 421 एडी पर आ जाइए। ठीक है, अब इसे दो भागों में तोड़ेंगे। किसमें भाई, 400 प्लस 21। ठीक है भाई, 400 का कोड 0 प्लस 21 में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 पंजे 20, 5 ही आएंगे। 21 में कितना हो जाएगा, 21 प्लस 5 में तो 5 एक्स्ट्रा, 5 जो लीप ईयर होंगे वो 5 एक्स्ट्रा दे देंगे। 21 5 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 26। इसे 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, 5 एक्स्ट्रा डेज आ गए यहाँ पे। 5 का मतलब आखिरी दिन क्या आएगा इसका, फ्राइडे। आखिरी दिन क्या आएगा भाई, फ्राइडे आएगा। तो 1 जनवरी का भी क्या आएगा भाई, फ्राइडे। 1 जनवरी का भी क्या आएगा भाई, फ्राइडे। सिंपल है ये तो, 1 जनवरी का भी फ्राइडे आएगा। उसके बाद आपको जाना कहाँ तक है भाई, 20 जनवरी तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस देखिए, कितने दिन का डिफरेंस है भाई, 19 दिन का डिफरेंस है भाई। 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर एक का फ्राइडे है तो हर 7-7 दिन बाद क्या आएगा, ये हर 7-7 दिन बाद भी भैया फ्राइडे ही आएगा ना। तो ऐसे कर लीजिए, 1 जनवरी का फ्राइडे है तो 7 दिन बाद क्या आएगा, 8, यानी 8 तारीख का, 8 जनवरी का भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है भाई, 8 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 15 तारीख का भी क्या होगा भाई, फ्राइडे होगा। और 15 और 7 कितना होते हैं भाई, 15 और 7 22, यानी कि 22 तारीख का भी क्या आएगा भाई, फ्राइडे होगा। तो जब 22 तारीख का फ्राइडे होगा और आपसे पूछा क्या 21 का, तो एक दिन पहले क्या हो जाएगा 21 तारीख का, एक दिन पहले, एक दिन माइनस करोगे ना, तो एक दिन क्या आएगा, ये आएगा थर्सडे। ओके गाइस, ये आपका 21 जनवरी 421 एडी को थर्सडे आएगा। कुमार एकांत जी एक बार चेक कर लीजिएगा, थर्सडे ऑल इन वन होनेस्ट। इनका आंसर बिल्कुल ठीक आया, 21 जनवरी को थर्सडे ही होगा आंसर, इसका मंडे ही नहीं होगा एकांत जी का। एकांत जी थोड़ा सा चेक कर लीजिए भाई, इसे क्या करेंगे, लास्ट दिन पे आएंगे। 400 प्लस 21 को तोड़ा, 400 का कोड 0 और इसमें लीप ईयर चेक करेंगे, 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर आ जाएंगे। तो 21 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 26। और 26 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 मतलब 5 रिमाइंडर, आखिरी दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे। जब आखिरी दिन फ्राइडे हो जाएगा तो 1 तारीख का भी क्या होगा, फ्राइडे, क्योंकि 421 क्या है, ये है ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है भाई, ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए ऑर्डिनरी ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। सेम उसी कंडीशन पर आधारित मान के हमने सवाल करा है। ठीक है भाई, भाई समझ में आया भाई एकांत जी, और किस किस का आया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, ये होमवर्क का क्वेश्चन है भाई। 25 फरवरी 3333 एडी को क्या होगा, आने वाली। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए भाई।
ठीक है भाई, कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे 1 जनवरी को, अगर 1 जनवरी 1910 को फ्राइडे है तो 1 जनवरी 1901 को क्या होगा। ठीक है, ये कल की क्लास में बात होगी। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस पे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। ठीक है, बाकी कल करते हैं और कुछ ये देखते हैं कमेंट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्यों जल्दी नहीं हो रहे हैं ये सब चेक करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए गाइज इजाज़त दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।